एक जैसा हम मेरी एक दोस्त भी है, तो उसको वो कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। तो उसका रीज़न उसको ये है कि उसको पीरियड्स भी नहीं आते। उसका वजीना डॉक्टर्स को बहुत सारे डॉक्टर्स से चेकअप करवाया है, बहुत सारे डॉक्टर्स से मिले भी हैं। तो उसने बोला है कि वजीना छोटा है या फिर मतलब कंसीव, तो इसके पीछे की क्या प्रॉब्लम, किस वजह से ऐसा है कि वो कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी, ऐसा उसको कई डॉक्टर्स ने बोला है। देखो, ये ऑब्वियसली एक गायनाकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है, बट बहुत सारे केसेस में कंसीव ना करने का रीज़न यही होता है कि जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं जिन्होंने कंसीव करना है, चाहे वो आपकी ओवरी है, चाहे फेलोपियन ट्यूब्स हैं जहाँ से अंडा बनता है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है, सर्विक्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो जो अंदर के ऑर्गन्स हैं या जो हार्मोन्स हैं वो इतने कंपैटिबल नहीं है कि कंसीव हो पाए। तो ऐसे में अगर हम IVF या कोई और ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उनके अंदर फेलियर रेट्स बढ़ जाते हैं। करते तो हैं, कोशिश तो हम कर रहे हैं, बट फेलियर रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए हताश होने की बजाय हमें समझना सी, अगर मैं काली हूँ, ठीक है, और मेरे को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मेरी बॉडी जैसी है, मुझे उसी में कॉन्फिडेंट रहना है। सो नॉट एबल टू हैव अ बेबी डजंट मीन्स दैट अ फीमेल इज बैड। हमें और वेज देखने की जरूरत है। वी कैन अडॉप्ट, वी कैन हैव सरोगेसीज, और बहुत तकनीक है, बट द बेसिक रीजन वजाइना टाइट होना नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि अंदर के कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में सिस्ट हो, वो ठीक से डेवलप नहीं हो रहा हो, वीक हो कि ट्यूब में बार बार ठहरता है फिर वो चला जाता है, अंडा ठीक से नहीं बन रहा हो। तो बहुत सारी, क्योंकि इसकी एक पूरी अलग पढ़ाई है, इसलिए इस पर एक स्पेशलाइजेशन है, तो वो सारी स्टडीज़ को मिला के कहीं ना कहीं कुछ क्लॉज हो सकते हैं। बट एक ही चीज़ है जो मैं डिलीवर करना चाहूँगी कि ये एक औरत की वजूद पे क्वेश्चन नहीं है जी। शी हरसेल्फ, योर फ्रेंड हरसेल्फ इज़ अ ब्रेव पर्सन जो एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। अब मैं अपनी इस जो अवेलेबल भगवान ने मुझे दिया है, मैं इनमें से क्या बेस्ट निकाल सकती हूँ, मैं कैसे, मतलब कभी कभी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो कई चीज़ों को लेके आके बोलती है कि नहीं हो रहा, नहीं होगा, तो फिर वो थोड़ा सा उसे सुनने में भी मुझे भी बुरा लगता है कि ऐसा क्यों है। तो इसलिए मैंने आपसे जानना चाहा कि ये एक्सेप्टेंस इंसान के अंदर कैसे आएगी। एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब वो ये समझेगा कि नया नया पाने की चाह गलत है, ठीक है। हाँ, जो चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड डेवलप करें, उसके लिए एहसानमंद रहें कि ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी तो एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जो प्रेजेंटेबल है, मेरी टांग नहीं होती, मेरा हाथ नहीं होता, तो हम कहाँ चले जाते। हम यूजली हर दूसरे बंदे को देख के ये सोचते हैं कि शायद इसके पास मेरे से बेहतर है, ये मुझसे ज़्यादा खुश है, ये पता नहीं क्या ही कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा। जो मैं कर पा रहा हूँ वो हम भूल जाते हैं। तो अपने में जब हम खुद पे मंथन करेंगे, मेरे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए धन्यवाद करेंगे, और जो मेरे सही पोटेंशियल्स हैं, 4 चीज़ों से मैं 8 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, उस पर ध्यान देंगे ना, तो जिसके पास 16 है उनसे कंपेयर नहीं करेंगे। कंपैरिजन बचपन से ही हमारे अंदर डाल दिया जाता है, वो ऐसे कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, उनके तो बच्चे भी हो गए, उनकी तो शादी भी होगी, तुम्हारे नहीं हो रहे, वो तो ऐसे कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे। तो हमें ये भाग दौड़, ये वाले कंपैरिजन्स रोकने पड़ेंगे। कंपैरिजन खुद के साथ जब हम करने लग जाते हैं ना, हम खुद को जीरो कर देते हैं। सो बेटर स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो बहुत अच्छा है, अब मैं इसमें बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, वो मेरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और हर किसी को भगवान ने सब कुछ नहीं देना है, ये हम सबको पता है, दैट एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। अगर हाथी कंपेयर करेगा कि यार मैं ना चिड़िया जैसा उड़ नहीं पाता, तो अल्टीमेटली हिज बॉडी इज डिफरेंट, चिड़िया का बॉडी इज डिफरेंट, तो देयर इज नो कंपैरिजन।